हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टी उचारो हिंदी उर्दू। मैं अमियो गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि क्या अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी मिल चुके हो, क्या आप उनको जानते हो। मतलब वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है एज अ क्रश, एज अ लवर, एज अ एक्स, या कोई ऐसा इंसान जो आपके इर्द गिर्द है या जिसने आपको कन्फेस किया है या आपने किसी को कन्फेस किया है। तो वी विल सी, हम देखेंगे रीडिंग में कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, जिसके लिए भी आप वीडियो देख रहे हो, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, क्या आप उनको मिल चुके हो, और अगर नहीं मिले तो कैसे मिलोगे, आप दोनों का मिलना कैसे होगा, आप दोनों की आपकी शादी कैसे होगी, या आपके रिश्ते की बात कैसे चलेगी, आप किस तरह उनको मिलोगे, किस तरह आपको जो है वो यूनिवर्स आपको मिलाएगी, ऊपर वाला मिलाएगा। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आपकी सिचुएशन के साथ, सिर्फ आपने उसी चीज़ को ही क्लेम करना है, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल हैं, स्टार, रिंग एंड हार्ट, और आपने अपने जो आपका अपना इनिशियल है उसके लिहाज से आपने कार्ड को सिलेक्ट करना है। ये है स्टार पाइल के लेटर्स, आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके, ठीक है। और सेकंड है रिंग, तो इसमें जो हैं ये वाले लेटर्स हैं। वीडियो को पॉज और स्टॉप कर लीजिए, देख लीजिए आपका लेटर कहाँ पे है, आपका इनिशियल कहाँ पे है। और ये है हार्ट, तो इसमें जो है ये वाले लेटर्स हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी, या आपको रेजोनेट्स हुई या नहीं। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त मैं अगर आपको सरप्राइजिंगली आपको सरप्राइज़ दे सकती हूँ लाइव रीडिंग करते हुए, तो आपने नोटिफिकेशन बेल को इस चैनल की जो है ऑन रखना है, और वो उसी वक्त होगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन को बेल को ज़रूर ऑन रखें ताकि जब भी लाइव रीडिंग हो आप मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका लेटर कहाँ पे है, और मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। और तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने स्टार चूज़ किया है, और आपके जो लेटर हैं वो ये हैं AKGDNQTW। तो देख लेते हैं, हैव यू मेट द वन ऑलरेडी, क्या आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल चुके हो, और अगर नहीं तो आप उनको कैसे मिलोगे। पहले हम देखेंगे टैरोट से, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि आप उनको मिलोगे कैसे, ठीक है। इन ऑरेकल्स कार्ड से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप उनको मिल चुके हो या नहीं, येस और नो। जितने येस कार्ड होंगे उतना आपके लिए जो है वो आंसर इज़ येस, और अगर नो कार्ड ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब नो कार्ड या मे बी का मतलब है कि देख लेते हैं येस और नो, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी मिल चुके हो, हस्बैंड या वाइफ को। वी हैव अ 3 ऑफ वॉन्ड्स, येस। 6 ऑफ पेंटिकल, येस। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस। ओ माय गॉड, सारे येस आ रहे हैं यहाँ पे। तो किंग ऑफ पेंटिकल, येस। आपके पास 4 कार्ड निकले हैं और चारों यहाँ पे येस बोल रहे हैं। अगर आप इनको नहीं मिले हो अभी, तो हो सकता है आपको आइडिया है कि ये कौन है इंसान, लेकिन आपने उनके साथ डेटिंग स्टार्ट नहीं किया है अभी, लेकिन आप इनको जानते हो। अब इस इंसान के मैं आपको सन साइन बता सकती हूँ, एरीज, टॉरस, लियो या टॉरस बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान का जुपिटर टॉरस में हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके लिए परमानेंट एक फ़िक्स चीज़ है, तो आपके लिए मोर कन्फर्मेशन हो सकती है। जुपिटर टॉरस में होगा, मर्स लियो में हो सकता है इस इंसान का, मून टॉरस में हो सकता है, या सन एरीज में हो सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चारों कार्ड यस की बात कर रहे हैं। आप इनको मिल चुके हो, आप इनको जानते हो, लेकिन हो सकता है आपने कभी इनको डेट नहीं किया, आप रिलेशनशिप में नहीं गए, लेकिन आप इनको वर्क के थ्रू जानते हो, या आप इनको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑनलाइन जानते हो। मतलब आप इस इंसान को इसके वर्क के थ्रू, जो वो वर्क करते हैं, लड़की या लड़का जो भी काम करता है, उनके वर्क के थ्रू आप उनको पहचानते हो। और इस इंसान के करीब जाना या इस इंसान से बात करना इतना इजी नहीं होगा। हो सकता है उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, या उनका वर्क की फील्ड ऐसी है कि उनका डेली मिलना या उनसे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब हो सकता है अगर वो काम करते हैं ऑनलाइन, तो आपका उनसे हो सकता है बहुत ही रेयर चांस है कि वो आपको नोटिस करें, आपसे बात करें, आपसे मिलें। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आप इनको दूर से जानते हो, इनके काम से, इनके वर्क के थ्रू, या शायद किसी और सिटी में रहते हैं, ठीक है। और आप शायद इनको कहीं ना कहीं वर्क के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, स्टडी के थ्रू, या अगर आपने कहीं ट्रैवल किया था तो आप इनको मिले थे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड यही नज़र आ रहे हैं येस। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो रिलेशनशिप भी है कुछ लोगों के लिए जो इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हैं, आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, या आपने कभी इस इंसान को डेट किया ही नहीं, लेकिन आपने इस इंसान को बता दिया था कि आप लाइक करते हो या पसंद करते हो, या इस इंसान ने शायद एफर्ट की थी।
क्योंकि मुझे लग रहा है विद द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक फ्यूचर में आपको बिल्कुल ऑलरेडी, क्योंकि ये फ्यूचर का कार्ड बताता है कि पता चल जाएगा कि ये इंसान कौन है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट आएगा और आपकी तरफ रिलेशनशिप लेके आएगा, प्रपोजल लेके आएगा। हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे है, अगर आपकी नज़र नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का मतलब है कोई है जो आपको देख रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आप में इंटरेस्टेड है या आप में इंटरेस्टेड था, इस इंसान ने अपना इंटरेस्ट शो किया आपको, और अगर आपने इस इंसान को अपना इंटरेस्ट शो किया था तो ये वो इंसान है जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। शायद इसने पहले नहीं किया, तो यस, आंसर इज़ यस। अब देख लेते हैं आप इनको मिलोगे कैसे। ज़्यादातर यहाँ पे मोस्टली जो कार्ड है वो येस है, और अगर आप इनको नहीं जानते, लेट से आप सिंगल हो बाय बर्थ, आप कभी किसी को इस तरह नहीं मिले, आपका रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो आप देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिलोगे। शायद अभी आपको कोई आइडिया नहीं है ये कौन है, लेकिन फ्यूचर में पता चल जाएगा। येस, वी हैव द माइस 23 और वी हैव 3 शेप। यस, शिप है, या शिप है यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन पे हो सकता है। ठीक है, आप शायद ट्रैवल करो कहीं, ये वहाँ पे भी, या आपने कहीं ट्रैवल किया था तब आप इस इंसान को मिले थे, तो यहाँ पे माइस भी है, तो ये वो रिलेशनशिप भी हो सकता है जो सेपरेशन में हैं लोग, आप दोनों, इस इंसान ने आपको हर्ट किया या आप हर्ट हुए, या इस इंसान की बाउंड्रीज इतनी हाई हैं कि इतना ईजी नहीं है इस इंसान के करीब जाना या इस इंसान का ट्रस्ट जीतना। तो हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये बिजनेसमैन या वुमेन भी हो सकता है, इंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड या वाइफ। वी हैव अ टाइम क्लॉक 37 आपकी एज हो सकती है, या 40, कुछ लोगों के लिए 23, 26। जब आप इनको मिलेंगे, आप हो सकता है 33 नंबर बहुत देखोगे इस इंसान को मिलने के बाद या मिलने से पहले। यूनिवर्सली ये डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है, सिर्फ जो चीज़ रुकी हुई है, और ये किसी वक्त भी हो सकता है कि आप इस इंसान को मिलो। लाइफ पाथ नंबर 3, 6, 2, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 5। आप इस इंसान को डेफिनेटली, यहाँ पे टाइम आ रहे हैं, तो आप इस इंसान को जब आपका टाइम बाहर जाने का आएगा, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में आप इस इंसान से मिलोगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है पहले हर्ट रिलेशनशिप में रहे हो, तो इस वजह से आपको आपके ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होंगे, या इस इंसान का इश्यूज़ जो होंगे वो काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, तो इतना ईजी नहीं होगा इस इंसान को जानना या इस इंसान के करीब मतलब होना। ठीक है, लेकिन हो सकता है इस इंसान को आप पे क्रश हो और वो टाइमिंग का वेट कर रहे हो, परफेक्ट टाइमिंग का, कि वो कब आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, कब आपको बताएं। तो ये सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या आपका क्रश हो सकता है, या कोई है जो आप पे नज़र रखे हुए है लेकिन दूर रहता है ये इंसान, तो इसलिए इस इंसान को टाइमिंग का वेट होगा कि कब आपसे मतलब मुलाकात हो, कब आपसे मिले, या कब आपसे उस इंसान को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आपसे बात करें या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ट्रैवल करके भी आपके पास आएगा या करना चाहता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि अगर आप इस इंसान को नहीं जानते, क्योंकि आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा ये कौन है इंसान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप जानते हो लेकिन रोमांटिकली नहीं जानते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान में कोई रोमांटिकली कुछ चला है, या आपने डेट किया है या एक्सपीरियंस किया है कुछ। तो आप इस इंसान को शायद वर्क के थ्रू, जॉब के थ्रू, स्टडी के थ्रू, या कहीं ना कहीं किसी जगह प्लेस से आप जानते हो। तो मोस्टली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इस इंसान को कैसे मिलोगे, या ये इंसान आपको कैसे मिलेगा और किस हालात में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने रिंग चूज़ किया है और आपके लेटर हैं OBHELRUX, तो ये आपकी रीडिंग है। देख लेते हैं आप क्या अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, उनसे मिल चुके हो। अगर येस के कार्ड ज़्यादा आएंगे तो येस, अगर नो के कार्ड ज़्यादा आएंगे तो नो। ठीक है, देख लेते हैं इस टैरो डेक से पहले, और अगर नहीं मिले तो कैसे मिलेंगे। क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल चुके हो? वी हैव अ नो, फर्स्ट कार्ड। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल, येस। वी हैव अनदर नो। फिर है हमारे पास येस। ओ माय गॉड, येस येस नो नो। तो एक कार्ड और लेना पड़ेगा क्योंकि 2 येस हैं और 2 नो हैं, तो 50-50 के यहाँ पे चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए आप जानते हैं, कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल नहीं मिले, आपको कोई पता नहीं है कौन है ये इंसान। ओके, नहीं ये बहुत ज़्यादा कार्ड है। वन मोर कार्ड फॉर क्लियर आंसर। बिल्कुल क्लियर आंसर के लिए एक और कार्ड। नो। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड नो के हैं, तो आप बिल्कुल नहीं जानते, इनको नहीं मिले हैं। हो सकता है आप इनको जानते हो लेकिन आप मिले कभी नहीं हो, ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप इनको मिले कभी नहीं हो, फिजिकल चीज़ों में आप कभी नहीं मिले, रियलिटी में कभी नहीं मिले। तो ये सिर्फ ये सिचुएशनशिप हो सकती है। ओ माय गॉड,
तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशनशिप हो सकती है, आप किसी पे अटके हुए हो, आपको लगता है कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है, इससे शादी होगी, या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी कॉम्प्लिकेटेड हार्ट ब्रेक सिचुएशन चल रहा है, सब कुछ दिमाग में है, दिमाग में ही चल रहा है, दिमाग में ही हार्ट ब्रेक हो गया, क्रश हो गया, लव हो गया, फीलिंग्स हो गई, लेकिन रियलिटी में आप कभी इस इंसान को मिले नहीं, लेकिन आपको इंतज़ार है कि ये शायद वन डे ऐसा हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है नो, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड आ रहे हैं नो और 2 कार्ड हैं येस। तो 50-50 चांसेस हैं। आप में से कुछ लोग इनको बिल्कुल नहीं मिले, आपको कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है इस वक्त आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या जिसका आपको इंतज़ार है वो इंसान बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग में है। आई एम सॉरी, ये आपका इल्यूजन हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है, आपका एक सपना हो सकता है कि मुझे इस इंसान को पाना है, या मुझे इस इंसान से लव है, लेकिन आई एम सॉरी, ये वन साइडेड लव हो सकता है, या ये ऐसा लव है जो कभी रियलिटी में हुआ ही नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ईजी है आइडल्स को, जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, ये कोई भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, तो आप आइडियलाइज़ कर लेते हो उस इंसान को। ठीक है, कि मुझे ये इंसान पसंद है, किसी पे क्रश है, लेकिन रियलिटी में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो इंसान आपके साथ कुछ नहीं कर रहा होता, ना बात कर रहा होता है, ना मिल रहा होता है। तो आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी की बात होगी, तो मैं आपको रियलिटी में ये बता रही हूँ, ये सिर्फ आपके अपने दिमाग में ये आइडियलाइजेशन है, या ड्रीम है, या सपना है, ये चीज़ होगा, ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक रियलिटी में कुछ नहीं होगा। तो अगर आप रियलिटी को पूरा कर सकते हो, इन चीज़ों को वाकई अपने ड्रीम को रियलिटी में लेके आ सकते हो, तो हाँ चांस है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो सॉरी, ये सिर्फ आपके दिमाग में है, तो आप नहीं मिले हो। और कुछ लोगों के लिए जो लोग मिल चुके हैं, मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में इस वक्त या तो ब्रेक चल रहा है, या आप डेट कर रहे हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप इनको जानते भी हो तो आप इनको वर्क के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, स्टडी के थ्रू, या आपकी जो डेली रूटीन है जहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ करते हो, या जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, तो वहाँ पे शायद आप इनको जानते हो, इस तरह आप इनको जानते हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे है नो। अब देख लेते हैं कि आप इनको कैसे मिलोगे, क्योंकि ये वाली पाइल जो है वो नो बात कर रही है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, उनके सन साइन या कोई भी उनके जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट होगी एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, वो आपने नोट कर लेनी है। एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनी, टॉरस, फिर लिब्रा, ये बहुत स्ट्रांग होगा उनके चार्ट में। इस इंसान का वीनस एक्वेरियस में हो सकता है, मून टॉरस में हो सकता है, जुपिटर जेमिनी में हो सकता है, या इनका सैटर्न टॉरस में होगा, या सैटर्न लिब्रा में हो सकता है। वी हैव अ डाइस 39, आपकी एज हो सकती है या उनकी, ज़रूरी नहीं है। लाइफ पाथ नंबर 39 भी हो सकता है। वी हैव अ लेटर, या मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ प्रपोजल आएगा इस इंसान का। वी आल्सो हैव अ 31 सन, या तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि आप में से कुछ लोग, इस इंसान का प्रपोजल आपके घर आएगा, ओके, और ये एक लक और चांस की बात होगी विद द डाइस और सन, कि आपकी किस्मत इस इंसान के साथ ऑब्वियसली लिखी है, तभी तो आपकी शादी होगी। तो ये किस्मत और चांस की बात है कि आपको इस इंसान का प्रपोजल पसंद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क की बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी होगा जो रिस्क लेके आपको प्रपोजल भेजेगा, या आपसे आपको लेटर भेजेगा, मैसेज भेजेगा, या आपसे कम्युनिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क की चीज़ है, कुछ ना कुछ रिस्क ही यहाँ पे हो सकता है। या तो या आप जिस इंसान का आपको इंतज़ार है, आप उस इंसान को मैसेज करते जा रहे हो, बात करते जा रहे हो, कॉल करते जा रहे हो, लेकिन इस इंसान ने शायद कभी आपको नोटिस नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि वन डे ये इंसान आपको नोटिस करेगा। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। एज 31, 27, 39 हो सकती है, या लाइफ पाथ नंबर 3, 1, 4, 9, 7, 2, 11 हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ पाथ नंबर। ओके, आप इस इंसान को समर सीज़न में या लियो सीज़न में मिल सकते हो, जैसे जुलाई और अगस्त का महीना है, ये भी हो सकता है। आप इस इंसान को किसी और के थ्रू भी मिलोगे। मुझे लगता है कि कोई और इंसान इस इंसान को, जिस तरह आप मिलोगे, कोई और इनको रिकमेंड करेगा आपके लिए, मतलब कोई इस इंसान का प्रपोजल आपके घर लेके आएगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस इंसान का प्रपोजल आपके घर आएगा किसी और के थ्रू, इस इंसान के फ्रेंड के थ्रू, या कोई भी जानने वाला, आपका जानने वाला हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है, वो इंसान आपके घर इस इंसान का प्रपोजल लेके आ सकता है। और अगर आप लड़के हो तो हो सकता है आपका प्रपोजल इस इंसान की तरफ जाएगा, या आप इस इंसान को रिस्क लेके या एफर्ट करके जानने की कोशिश करोगे, फिर आप इस इंसान के घर प्रपोजल भेजोगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप इस इंसान को अगेन याद रखिएगा, स्टडी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, वर्क के थ्रू, या जहाँ पे भी आपकी डेली की रूटीन है, आप टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पे आप मिल सकते हो। आप इस इंसान को कहीं वेकेशनल वाली जगह पे भी मिल सकते हो, जहाँ पे आप जैसे वेकेशन के लिए गए हुए हो, पिकनिक के लिए गए हुए हो, ट्रिप के लिए, एडवेंचर के लिए गए हुए हो, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस इंसान को मिलोगे। यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा इस इंसान से,
या आप या इंसान, अगर ये इंसान खुद आपकी तरफ आएगा, कुछ लोगों के लिए ये डायरेक्ट इंसान खुद आपको बात करेगा, लेकिन उनके लिए ये काफ़ी मतलब रिस्क की चीज़ होगी, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि डर होगा या नर्वस होंगे कि आप पत्नी एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या आप उनसे मिलना चाहते हो या नहीं मिलना चाहते, या आप उनके मैसेज का रिप्लाई करोगे या नहीं करोगे। तो समहाउ हो सकता है इस इंसान को आप पे क्रश है, या आपको अगर इस इंसान पे क्रश है या आप इस इंसान को लाइक करते हो, तो इस इंसान के लिए ये सिचुएशन काफ़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान का फोकस कहीं और है, या वो कुछ और ही फोकस कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा होगा। तो ये 50-50 यहाँ पे चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते हो, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप इनको नहीं जानते, लेकिन जब आप मिलोगे तो ये सिचुएशन और ये हालात होंगे, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने हार्ट चूज़ किया है, और आपके लेटर्स जो हैं वो ये हैं FIJMPVSYZNC। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल चुके हो ऑलरेडी, हस्बैंड या वाइफ को। येस और नो, अगर येस के कार्ड ज़्यादा आएंगे तो येस, अगर नो के कार्ड आएंगे ज़्यादा तो नो, फ्रॉम दिस टैरो डेक, ठीक है। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सो वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून, मे बी चांसेस हैं आप मिल चुके हो इनको। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, मे बी 50-50 चांसेस है। कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, येस। द फूल, मे बी, ओ माई गॉड, एंड हेरोफेंट, मे बी। यहाँ पे 5 कार्ड हैं जिसमें से 4 मे बी हैं और 1 इज़ येस। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है कि मे बी शायद आप इनको जानते हो, लेकिन आप उनको उस तरीके से नहीं जानते, मतलब रोमांटिक तरीके से या रिलेशनशिप वाइज। मतलब हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चला, ठीक है, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, आपका कार्मिक कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपने एक दूसरे को ट्रिगर किया, आपने एक दूसरे को, या ये इंसान आपसे भाग गया, आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस इंसान के ज़ोडिक साइन सुन लें, पाइसिस, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस और एरीज हो सकता है ये इंसान। जुपिटर इस इंसान का पाइसिस या सैजिटेरियस में होगा। अब एस्ट्रोलॉजिकली इस बात सुन लें, मून एक्वेरियस में हो सकता है, ठीक है। इस इंसान का नेपच्यून लिब्रा में हो सकता है, या आपका वीनस जो है टॉरस में हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने सुननी है यहाँ पे, आप इस इंसान को शायद जानते हो, लेकिन ये वो इंसान है जो आपसे भाग गया, रिलेशनशिप से भाग गया, कमिटमेंट से भाग गया, शादी से भाग गया। क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है आपने इस इंसान को अपना दिल दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, मतलब अनकंडीशनल लव। क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक वेरी नर्चरिंग लव। आपने हमेशा इस इंसान को अपनी हमदर्दी दी, मोहब्बत दी, सब कुछ दिया। विद द फूल एंड हेरोफेंट, ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पास 4 मेजर 1 2 3 मेजर अरकाना है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या करेगा। जब आप इस इंसान को मिलोगे तो आपको लगेगा कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका या तो ट्रेडिशनल का डिफरेंस होगा, कल्चर का डिफरेंस होगा, लैंग्वेज भी आपकी डिफरेंट हो सकती है बोलने वाली, और हो सकता है ये इंसान किसी दूसरी जगह से होगा, ये चीज़ भी हो सकती है। तो हो सकता है इस वजह से ये इंसान आपसे भाग के चला जाएगा, क्योंकि इस इंसान को लगेगा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या आप इस इंसान को इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन शायद गॉड का कोई और ही प्लान है, क्योंकि किस्मत में तो आपके यही इंसान लिखा है। तो अगर आप इस इंसान को जानते हो तो आप इस इंसान को इस तरह से जानते हो कि आप दोनों के दरमियान में कुछ हुआ नहीं, और अगर हुआ था तो डिसेप्शन है, या ये इंसान भाग गया और ये इंसान रिकन्सिलिएशन के लिए आएगा, या आपको सीरियस ऑफर लेके आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीमेल हो यहाँ पे हो, और अगर आप मेल भी हो, तो हो सकता है आप इस इंसान से भाग गए, तो आप हो सकता है दोबारा इस इंसान से कनेक्ट करो। नाउ जो लोग कभी किसी को नहीं मिले, किसी के साथ आपका कोई अफेयर नहीं था, रिलेशनशिप नहीं था, तो ये वो इंसान है जब आपकी लाइफ में आएगा तो हो सकता है या तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े स्टेप चेंज कर रहे हो, अपनी लाइफ का कोई आगे की प्लानिंग कर रहे हो, शादी के लिए प्रिपेयर हो, या आप शादी से भाग रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे आज़ादी बहुत प्यारी है, मुझे अपना सिंगल लाइफ बहुत प्यारा है, तो तभी अचानक से ही आपकी शादी फिक्स होगी और अचानक से ही शादी होगी, क्योंकि ये लग रहा है कि शादी आपकी बहुत अचानक होगी, आपने प्लान नहीं की होगी, बस सब कुछ हो जाएगा। या तो इस इंसान ने नहीं प्लान किया होगा और वो बस रेडी हो जाएंगे शादी के लिए, ये चीज़ भी हो सकती है आपको मिलने के बाद। नाउ लेट्स सी आप इनको मिलोगे कैसे। ओह माय गॉड, वी हैव द मास्क। 40 आपकी एज हो सकती है, ये उनकी। वी हैव, लुक एट दिस, द गाय विद द रोज़। 28 इनकी एज हो सकती है या आपकी। लेटर ए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव द माइस। 23 और यहाँ पे ये भी निकला है शिप। ओके, तो मैंने जैसे कहा कुछ लोगों के लिए अगर ये इंसान
आउट ऑफ कंट्री रहता है या दूसरी जगह से है, दूसरी प्लेस से, या आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस है, तो ये इंसान को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी धोखा खाया हो और वो दोबारा ट्राई नहीं करना चाहती ये चीज़ें, या इस इंसान के लिए ये चीज़ें रिस्की हो सकती हैं क्योंकि उनको अपने ट्रेडिशन को या अपनी फैमिली को छोड़ के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, या उनकी मर्ज़ी के बगैर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इंसान आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आएगा। इस इंसान का प्रपोज़ल भी आपके घर आ सकता है, लेकिन हो सकता है ये इंसान कहीं और रहता है, मतलब इस इंसान की फैमिली या किसी और के थ्रू, ये डायरेक्ट ये इंसान नहीं आएगा, लेकिन इस इंसान के जानने वाले या इनकी फैमिली या कोई भी इंसान इस इंसान का रिश्ता लेके आपके घर आएगा, ये भी हो सकता है। और ये लेकिन ये इंसान हो सकता है ओवरसीज़ होता है या दूसरी जगह पे होगा, दूसरी प्लेस पे होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ना एक और चीज़ आप सुन लीजिए, आप इनको कैसे मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं, या आप किसी की शादी पे गए हुए हैं, आप अटेंड कर रहे हैं, कोई इवेंट है, पार्टी है, वहाँ पे भी आप इस इंसान को मिलेंगे, किसी और की शादी पे, या ये इंसान किसी की शादी पे आपके कंट्री में आएगा या आपकी जगह पे आएगा, या जैसे भी आप जहाँ पे रहते हो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ें हैं जो हिडन है, आपको नहीं पता होगा कि ये इंसान के साथ आपकी मुलाकात कैसे होगी। 23, 26 एज भी हो सकती है इस इंसान की। यहाँ पे मास्क है, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनके दरमियान में डिसेप्शन है। ठीक है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, क्योंकि ये इंसान आपसे भाग जाएगा और इस इंसान को डर होगा कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि आपकी किस्मत इस इंसान के साथ लिखी है, शादी लिखी है, तो ये इंसान आपके पास खुद प्रपोजल लेके आएगा और इस डिसेप्शन को, जो आप दोनों के दरमियान में चीज़ें छुपी हैं या इस इंसान ने आपको कभी रिवील नहीं किया अपना सीक्रेट या अपनी ट्रू फीलिंग, वो रिवील करेगा। क्योंकि यहाँ पे जब ये इंसान आएगा तो ये रोज़ लेके आएगा, प्रपोजल लेके आएगा, रोमांटिक ऑफर लेके आपके पास आएगा और मैच्योर होके आएगा ये इंसान। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने काफ़ी धोखे खाए होंगे, ठीक है, लव में या रिलेशनशिप्स में, तो उनके लिए ट्रस्ट करना ईजी नहीं होगा, लेकिन समहाउ ये इंसान आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और आप जब इस इंसान को मिलेंगे तो आपकी जो मीटिंग होगी वो भी सीक्रेट या प्राइवेट होगी। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी सीक्रेट या प्राइवेट मीटिंग होगी, या कोई आपको सेट करवाएगा, मिलवाएगा इस इंसान से कि बात करें जाके। जैसे हो सकता है आजकल तो ब्लाइंड डेट्स भी चलती हैं, तो हो सकता है आप किसी ब्लाइंड डेट पे जाओ और आप वहाँ पे इस इंसान को पसंद कर जाओ, ये इंसान आपको पसंद आ जाए, ये इंसान आपको पसंद कर ले, ये भी हो सकता है। कुछ लोग इनको जो जानते हैं ये उनकी रीडिंग है, और जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इनको कैसे मिलोगे। इस इंसान का प्रपोजल कोई और लेके आएगा, ये खुद नहीं आएंगे, या ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन इस इंसान की इंटेंशंस आपको उस वक्त क्लियर नहीं होगी कि ये क्या चाहता है आपसे इंसान, क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी धोखे खाए होंगे, तो इस इंसान को समझ नहीं आएगी कि आप पे ट्रस्ट करे या ना करे। हो सकता है ये इंसान उस वक्त जानने की कोशिश कर रहा हो, या रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहा हो, या शादी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो अपने आप को, लेकिन आपको लगेगा कि ये सीरियस नहीं है इंसान, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंसान आपको जानने में, उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या शादी तक बात जाएगी। ठीक है, आप इनको किसी की इवेंट या शादी पे या पार्टी पे भी मिल सकते हो, या आप ये इंसान जहाँ पे आप इनवाइटेड हो वहाँ पे भी ये इंसान होगा, तो इस तरह भी आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।